धोखेबाज पंछी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में पक्षियों का एक झुंड रहता था। पक्षियों के राजा ने कहा, अनाज ढूंढने जाओ। यदि तुम्हें कुछ मिलता है तो मुझे बताओ, हम सभी उसे बांट लेंगे। सभी पक्षी फिर निकल पड़े। एक पक्षी बहुत दूर उड़ा। उसने गाड़ी भर अनाज लिए हुए एक कारवां रास्ते से गुजरते देखा। जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती थी, रास्ते पर अनाज गिरता था। वाह, इतना सारा अनाज! क्या त्योहार है! मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसे बांट लेना पड़ेगा। सोचता हुआ वह स्वार्थी पक्षी अपने घर की ओर उड़ा। दूसरे पक्षियों ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ अनाज मिला। उसने उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्रों, मैंने रास्ते में अनेक गाड़ियां देखी। पक्षियों ने खूब उत्साह के साथ कहा, गाड़ियां? हाँ, गाड़ियों में खूब अनाज होगा। पक्षी ने कहा, उतनी गाड़ियां तेजी से जा रही होती है कि उनमें से अनाज लेना खतरनाक ही होगा। अन्य पक्षी निराश हुए और बोले, ओह, हम वहां नहीं जाएंगे। हमारी जान हमारे लिए प्यारी है। कितना बेकार होगा। पक्षी बड़ा खुश हुआ कि उसकी योजना काम कर रही थी। उसके बाद वह रोज रास्ते पर चला जाता और पेट भर खा लेता। शीघ्र ही वह मोटा हो गया। अन्य पक्षी उस पर संदेह करने लगे। एक दिन जब वह रोज के जैसे चल पड़ा, उनका राजा थोड़ी दूर से उसका पीछा करने लगा। राजा ने उसे अनाज खाते हुए देख लिया। तभी उसने समझा कि उसने दूसरों को धोखा दिया था। जैसे वह गौर कर रहा था, एक गाड़ी रास्ते पर आई। लोभी पक्षी ने गाड़ी देखी और कहा, गाड़ी अभी दूर ही है। थोड़ा और खाने के लिए मुझे समय है। वह अनाज चूगता रहा। गाड़ी तेज चल रही थी। पक्षी चिल्लाया, यह आ ही गई। परंतु उसके उड़ने से पहले ही गाड़ी ने उसे कुचल दिया। आह! आह! राजा जब उस पक्षी के पास उड़कर आया तो वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका था। पक्षी बड़ा लज्जित हुआ। कहने लगा, हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और दुखी भी हूँ। मुझे माफ करो। और वह मर गया। राजा अपने झुंड के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे कि स्वार्थ और धोखे से अपना ही अंत होता है।